तो आज हम ज्ञान और भक्ति के जो आइडिया हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। और इसके लिए हमारे पास भगवान गणेश से जुड़ी दो बहुत ही कमाल की कहानियां हैं। अच्छा। एक कहानी है देवताओं के बीच एक जबरदस्त मुकाबले की, और दूसरी एक बहुत ही गरीब लड़के की अटूट आस्था की। दोनों बिल्कुल अलग लगती हैं। हाँ, पहली नजर में लगता है कि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, पर आज हम इन्हीं दो धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीर बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक कहानी कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर घटती है जहां देवता मौजूद हैं, और दूसरी जमीन पर एक छोटे से गांव में एक आम इंसान के दिल में। बिल्कुल। लेकिन ये दोनों मिलकर हमें ये समझने में मदद करती हैं कि भगवान गणेश असल में किस चीज का प्रतीक है। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन कहानियों के जरिए ये पता लगाया जाए कि बुद्धि, भक्ति और सबसे जरूरी नजरिए को सबसे बड़ी ताकत के तौर पर कैसे दिखाया गया है। तो चलिए पहली से शुरू करते हैं। ये कैलाश पर्वत पर शुरू होती है। माहौल में एक अलग ही उत्तेजना है। भगवान शिव अपने दोनों बेटों गणेश और कार्तिकेय के सामने एक चुनौती रखते हैं, एक चैलेंज। हाँ, वो कहते हैं तुम दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले यहाँ वापस आएगा वही विजेता माना जाएगा। और दोनों दावेदार, मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। बिल्कुल। एक तरफ है युद्ध के देवता कार्तिकेय, एकदम ऊर्जा से भरपूर, शक्तिशाली, और उनके पास वाहन भी है, एक तेज रफ्तार मोर। हाँ, वो तो इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका पूरा ध्यान लक्ष्य पर है, रेस जीतनी है। और दूसरी तरफ है गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक के साथ। मूषक। जाहिर है गति के मामले में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। देवता भी आकाश से ये सब देख रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, और सबको यही लग रहा है कि ये तो एक तरफा मुकाबला है। हाँ, और कार्तिकेय तो पलक झपकते ही अपने मोर पर सवार होकर उड़ जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ कार्तिकेय का जो नजरिया है वो समझना जरूरी है। अच्छा। वो चुनौती को बिल्कुल शाब्दिक तौर पर लेते हैं। उनके लिए ये एक सीधी साधी दौड़ है, ताकत और रफ्तार का इम्तिहान। मतलब एक लीनियर थिंकिंग है एकदम। हाँ। उनका दिमाग सीधा काम कर रहा है। पॉइंट ए से शुरू करो, दुनिया का चक्कर लगाओ और पॉइंट ए पर वापस आ जाओ, जो कि ज्यादातर समस्याओं को हल करने का तरीका भी है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो पहाड़ों, समंदरों और जंगलों के ऊपर से उड़ते चले जा रहे हैं। उन्हें यकीन है कि जीत तो उनकी ही होगी। लेकिन कैलाश पर जहां से रेस शुरू हुई थी वहां कुछ बहुत ही अनोखा हो रहा है। हाँ, कहानी का असली मोड़ तो वही है। गणेश जी अपनी जगह से हिले भी नहीं है, वो बस शांत खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं। और फिर एक ऐसा कदम उठाते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो धीरे धीरे अपने माता पिता शिव और पार्वती की ओर बढ़ते हैं। और ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। वो दौड़ में हिस्सा लेने की कोशिश भी नहीं करते। नहीं, वो हताश नहीं होते कि उनका वाहन धीमा है। इसके बजाय वो एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी समस्या को एक अलग नजरिए से देखते हैं। और ये सिर्फ होशियारी नहीं है ना? नहीं, ये गहरी समझ का संकेत है। पर एक मिनट, यहाँ एक सवाल मन में आता है। पूछिए। क्या ये थोड़ा चालाकी जैसा नहीं लगता? मतलब रेस के नियम तो साफ थे, पृथ्वी का चक्कर लगाना। क्या उन्होंने एक तरह से सिस्टम को हैक नहीं कर लिया? वहां जो दूसरे देवता थे वो क्या सोच रहे होंगे? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और यही इस कहानी को इतना गहरा बनाता है। अच्छा। अगर हम इसे सिर्फ एक ट्रिक या लूपहोल की तरह देखें तो हम इसका असली मतलब खो देंगे। गणेश ने नियम नहीं तोड़े, उन्होंने नियम की परिभाषा को ही बदल दिया। बिल्कुल। ये लेटर ऑफ द लॉ बनाम स्पिरिट ऑफ द लॉ का क्लासिक उदाहरण है। कि संसार का मतलब सिर्फ मिट्टी, पत्थर और समंदर नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने समस्या को रीफ्रेम कर दिया। विज्ञान में, बिजनेस में सबसे बड़े आविष्कार अक्सर जवाब खोजने से नहीं, बल्कि एक बेहतर सवाल पूछने से होते हैं। हाँ, सही बात है। गणेश ने ये नहीं पूछा मैं इस दौड़ को तेजी से कैसे जीत सकता हूँ। उन्होंने पूछा इस दौड़ का असली मतलब क्या है, संसार क्या है। और उनके लिए जवाब था, मेरा संसार वो है जहां से मैं आया हूँ, जो मेरा केंद्र है, मेरे माता पिता। जब वो कहते हैं मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरा संपूर्ण संसार है, तो वो एक भावनात्मक बात नहीं कह रहे हैं, वो एक दार्शनिक सत्य बता रहे हैं। एकदम। और जब थके हरे कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि गणेश तो वहीं शांत खड़े हैं, दुनिया जीत ली है। वाह। इसका मतलब तो ये हुआ कि असली जीत बाहर की दुनिया को नापने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया के सार को समझने में है। एकदम सही। ये कहानी बुद्धि को सिर्फ बल से नहीं, बल्कि एक सीमित नजरिए से भी ऊपर रखती है। अच्छा। कार्तिकेय ने बाहरी दुनिया को जीता, लेकिन गणेश ने दुनिया के विचार को ही जीत लिया, और यही उन्हें विघ्नहर्ता बनाता है। मतलब बाधाओं को हरने वाला। हाँ,
यहाँ सबसे बड़ी बाधा कोई पहाड़ या समंदर नहीं था। सबसे बड़ी बाधा सोच की सीमा थी। गणेश ने उस बाधा को अपनी बुद्धि से हटा दिया। तो पहली कहानी हमें बुद्धि और एक नए नजरिए की ताकत दिखाती है। लेकिन गणेश सिर्फ बुद्धि के ही देवता नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका एक और पहलू है जो दिल से, भक्ति से जुड़ा है। हाँ, और हमारी दूसरी कहानी बिल्कुल इसी के बारे में है। हाँ, अब हम कैलाश पर्वत से उतरकर एक छोटे से गांव में चलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी उतनी ही शक्तिशाली है। हाँ, ये मोहन नाम के एक गरीब लड़के की कहानी है। उसके पास कुछ नहीं है, ना खिलौने, ना अच्छे कपड़े। लेकिन उसके पास एक चीज है जो गांव में शायद किसी के पास नहीं। भगवान गणेश के लिए एक निस्वार्थ और अटूट श्रद्धा। तो जब गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है, पूरा गांव जश्न में डूब जाता है। हाँ, हर तरफ धूमधाम। लोग बाजारों से बड़ी-बड़ी सजी धजी महंगी मूर्तियां लाते हैं, लेकिन मोहन के पास उतने पैसे नहीं हैं। तो वो नदी किनारे जाता है, अपने छोटे-छोटे हाथों से मिट्टी इकट्ठा करता है और पूरी श्रद्धा से अपनी एक छोटी सी सादी सी गणेश की मूर्ति बनाता है। और यहाँ मोहन की भक्ति की जो प्रकृति है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। कैसी है वो? ये लेन देन वाली भक्ति नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ देना। ये दिखावे के लिए भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बस शुद्ध प्रेम है। वो अपनी मूर्ति के सामने बैठकर कहता है, गणपति बप्पा, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए महंगे मोदक और फूल तो नहीं है, पर मेरा ये दिल पूरा आपका है। हाँ, ये बाहरी गरीबी के सामने आंतरिक अमीरी को दिखाता है। उसकी भेंट कोई वस्तु नहीं, बल्कि उसकी अपनी भावना है। लेकिन फिर उसकी इस आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। एक रात घर में खाने को एक दाना नहीं होता। उसके माँ बाप भूखे हैं। और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। बिल्कुल। वो अपनी उसी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए प्रार्थना करता है, बप्पा, मेरे माँ पिता भूखे हैं। अगर मेरी पूजा में जरा भी सच्चाई है, अगर मैंने कभी सच्चे दिल से आपको याद किया है, तो आज मेरी मदद कीजिए। और ये वो पल है जहां भक्ति एक चमत्कार की उम्मीद में बदल जाती है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ईश्वर किसी भक्त में क्या देखता है? हाँ, क्या वो महंगे चढ़ावे देखता है या इरादे की पवित्रता? और इस कहानी का जवाब बहुत साफ है। बहुत साफ। उस रात मोहन के सपने में भगवान गणेश खुद आते हैं। और सपने में गणेश जी कहते हैं, मोहन, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूं। तुम्हारे पास धन नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। मुझे भोग नहीं, भक्ति चाहिए। और तुम्हारी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं, कोई दिखावा नहीं, वो एकदम शुद्ध है। ये इस कहानी का सार है। ये सिर्फ मोहन के लिए एक संदेश नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। बिल्कुल। कि ईश्वर को हमारी दौलत नहीं, हमारी नीयत चाहिए, हमारी सच्चाई चाहिए। गणेश जी ने पहली कहानी में संसार की परिभाषा बदली थी। यहाँ वो भेंट या चढ़ावे की परिभाषा बदल रहे हैं कि सबसे कीमती भेंट सोना चांदी नहीं, बल्कि एक सच्चा दिल है। एकदम। और अगली सुबह चमत्कार होता है। दरवाजे पर अनाज, फल और पैसों से भरी एक टोकरी रखी मिलती है। पूरा गांव हैरान रह जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात चमत्कार नहीं है, बल्कि उसके बाद मोहन क्या करता है वो है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसे सब कुछ मिल गया, लेकिन वो बदला नहीं। वो पहले से ज्यादा विनम्र हो गया और उसने उसी सादगी से हर साल मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करना जारी रखा। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है मेरे हिसाब से। चमत्कार उसे अहंकारी नहीं बनाता। नहीं, उसकी भक्ति इस बात पर निर्भर नहीं थी कि उसे बदले में कुछ मिलेगा, और जब उसे मिल भी गया तब भी उसकी भक्ति का स्वरूप नहीं बदला। इससे यह साबित होता है कि उसकी श्रद्धा सच्ची थी, बिना शर्त वाली। बिल्कुल, वो समझ गया था कि असली दौलत वो नहीं जो टोकरी में मिली है, बल्कि वो है जो उसके दिल में हमेशा से थी। तो जब हमें दोनों कहानियों को साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? हाँ, एक पैटर्न उभर कर आता है। पहली कहानी में गणेश और दूसरी में मोहन दोनों ही परंपरागत तरीकों से नहीं जीतते। सही बात है। गणेश रफ्तार से नहीं जीतते और मोहन धन से ईश्वर को खुश नहीं करते। बिल्कुल। पहली कहानी सिखाती है कि ज्ञान समस्या को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ताकत है। और दूसरी कहानी सिखाती है कि भक्ति मूल्य को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। ये बताती है कि सच्ची भावना किसी भी भौतिक वस्तु से ज्यादा कीमती है। ये बहुत दिलचस्प है। तो एक कहानी दिमाग की शक्ति दिखाती है और दूसरी दिल की। हाँ, लेकिन दोनों का नतीजा एक ही है,
जीत। हाँ, और दोनों ही कहानियां हमें शाब्दिक और भौतिक दुनिया से परे देखने के लिए कहती हैं। अच्छा। गणेश जी को फिर से विघ्नहर्ता के रूप में देखें। पहली कहानी में बाधा क्या थी? एक सीमित दृष्टिकोण कि दुनिया को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नापा जा सकता है। सही। दूसरी कहानी में बाधा क्या थी? एक और सीमित दृष्टिकोण कि ईश्वर को केवल महंगी चीजों से ही खुश किया जा सकता है। गणेश पहली कहानी में और उनके भक्त मोहन दूसरी कहानी में दोनों ही इस सीमित नजरिए को तोड़कर उस बाधा को पार करते हैं। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार कार्तिकेय की तरह सोचते हैं, एकदम सीधा मेहनत वाला रास्ता। हाँ, जो कि जरूरी है, पर कभी-कभी हम गणेश वाला समाधान भूल जाते हैं। एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखना और सवाल पूछना कि क्या मैं सही रेस में दौड़ रहा हूँ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम अक्सर कैसे करें में इतने उलझ जाते हैं कि क्या और क्यों करें पूछना भूल जाते हैं। गणेश की कहानी हमें क्यों पूछने की याद दिलाती है और मोहन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे इरादे, हमारी नीयत, हमारे काम से ज्यादा मायने रखती है। तो इन स्रोतों से मिले जो मुख्य विचार हैं वो एकदम साफ हैं। असली बुद्धि नियमों को फिर से लिखने में है, सिर्फ उनका पालन करने में नहीं। बिल्कुल। सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, आंतरिक सच्चाई में है। और सबसे बढ़कर हमारा नजरिया ही हमारी हकीकत को तय करता है। और ये सब एक अंतिम बहुत महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या है वो? ये कहानियां हमें बताती हैं कि जीतने के लिए सबसे बड़ी दुनिया और चढ़ाने के लिए सबसे कीमती दौलत हमारे अंदर ही मौजूद है। तो शायद जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्राएं महासागरों और पहाड़ों के पार नहीं, बल्कि उन मूल सिद्धांतों के इर्द गिर्द होती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से माता पिता हैं जिनकी परिक्रमा करना पूरी दुनिया घूमने के बराबर है? वो कौन सा मूल सिद्धांत है, वो कौन सा केंद्र है जो हमारी दुनिया को असल में परिभाषित करता है?